सवाल मेरा आपसे ये है कि आज के एपिसोड ने किसको मुश्किलात में डाला है? देखिए, मुश्किलात बुनियादी तौर पे पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए है। अच्छा, उसमें ये है कि जो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, वहां अगर ये साजिश वगैरह का किस्सा साबित ना हो सके, इतनी मुस्तनद अगर एविडेंस ना हुआ, तो फिर ये लाजमन इनको बहुत बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन वो तो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में सबने इंडोर्स किया था, आपकी अस्करी क़यादत ने भी इसको इंडोर्स किया था। नहीं, वहां पे साजिश का नहीं कहा गया। देखें, साजिश में दो एलिमेंट्स हैं, बैरूनी एलिमेंट और एक अंदरूनी। अच्छा, अंदर अगर आपके कोई आलाकार हैं तो साबित तो वो करना है ना, क्योंकि हमने तो ये कहा कि जनाब अंदरूनी लोग जो मुलव्वस हैं, जो नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, इनमें लोगों ने पैसा वैसा वसूल किया है। जहां तक ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का है, उन्होंने 3 नुकात जो कहे वो ये थे कि जिसने ये बातचीत की है अमेरिका की तरफ से या जिस भी मुल्क की तरफ से, उसने हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की है। सही। नो कॉन्फिडेंस या कोई भी मामला हो इस तरह का, वो आपका अंदरूनी मामला है, उसमें अगर कोई कमेंट भी पास करे तो वो मामलात में दखल अंदाजी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि उस मुल्क से आप एहतजाज करें। और तीसरा कहा गया कि आप पार्लियामेंट में ले जाएं, वहां पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ऑन बोर्ड लें और फिर मजीद फैसले जो करने वहां करें। सही। लेकिन नेशनल वहां पे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ना जा सका क्योंकि अपोजिशन ने उसमें शामिल नहीं हुए। अपोजिशन एहतजाज आपने कर दिया कि जनाब आप हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे रहे हैं, तो इसमें वो साजिश वाला एलिमेंट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहीं भी नहीं कहा कि वो साजिश हुई है। सही। तो ये टोटल बोनस आ जाएगा। आज बहुत से जो सहाफ़ी हैं वो ये बात कर रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहीं ये इसको इंडोर्स नहीं किया और ना ही उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि वाकई हाँ ये साजिश हुई है। क्योंकि आप देखें, कल जनरल बाजवा का आप खिताब देखें, जिस मुल्क की साजिश की बात इमरान खान करते हैं वो तो उस मुल्क से अच्छे ताल्लुकात बनाने की बात कर रहे थे। नहीं, वो उसका तनाजर वो भी गवर्नमेंट की मदद के लिए एक तरह का आप कह लीजिए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि रशिया का हम एक लिमिट तक की हमें रशिया को खित्ते में बड़ा हम मुल्क है, हमें उसकी जरूरत है इन अफगानिस्तान में और कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन मसला यह है कि वहां पे वो हर चीज को रशिया में वो तोलते हैं अपने इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। मिसाल के तौर पे हमने उनसे कुछ थोड़ा बहुत कोई असला वगैरह लिया जो वहीं वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, और चूंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर एतराज किया कि जी पाकिस्तान को ना दे, तो उन्होंने नहीं दिया, वो वहीं रखा हुआ है। सही। अब हमारे ताल्लुकात अगर इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात के ताबे हैं, तो फिर हम तो ये नहीं सोच सकते कि हम इंडिपेंडेंटली रशिया के साथ एक ऐसा ताल्लुक जोड़ लें जो बाकी दुनिया हमसे हाथ से निकल जाए। तो वहां पे ये दूसरी चीज ये है जो हुकूमत के लिए मदद का एक तरह का किस्सा है, वो ये है कि वहां पे रशिया से हमारी टोटल जो तिजारत है वो कोई 230 या 232 मिलियन डॉलर की है, मिलियन। जबकि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह ये अगर हम देखें तो ये 42 से 46 बिलियन डॉलर की है, बिलियन डॉलर, जो हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा है। बिल्कुल। अगर इस तिजारत में कोई मसला आ जाता है, कोई वो टैरिफ लगा देते हैं, कुछ और कर देते हैं, तो यही अगर हुकूमत पीटीआई की है तो इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी। किसी और की बात नहीं हम करते कि कोई और हुकूमत है या नहीं, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत बड़े अच्छे इकदाम किए हैं जो ये अभी इकोनॉमी पिकअप कर रही है। सही। आपकी एक्सपोर्ट्स खासी बड़ी हैं, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पहले से बेहतर हो रही है इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की वजह से। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट काफी कम हुआ था, गो के इस महीने बढ़ा है फिर। तो इंडिकेटर बड़े अच्छे थे और इनसे फायदा अगर उठाना है हमने। जनरल साहब, मैं जो आपकी बात समझी वो ये कि नेशनल सिक्योरिटी का जब मीटिंग हुई, इजलास हुआ, वहाँ इस चीज़ को या अमेरिकी साजिश को इंडोर्स नहीं किया गया, तो इससे तो ये साबित होता है कि आज फिर हुकूमत ने आर्टिकल 5 का सिर्फ सहारा लिया है अदम एतमाद से बचने के लिए। देखिए, साजिश का अगर हुकूमत के पास अपने तौर पे कोई सबूत है तो वो वहाँ पेश किए जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तो साजिश के सबूत नहीं थे। वहां तो ये बात हुई कि जनाब ये लेटर है या वो मरासला जो वहां से आया हुआ है वो है, उसको देख के यही बात हुई कि जी ये लैंग्वेज बड़ी गलत इस्तेमाल की है उन्होंने, ये टोटली नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। वैसे समझ नहीं आती जनरल साहब, कोई मुल्क इस तरह लिख के तो सबूत नहीं छोड़ता। नहीं, लेकिन वो ऑथेंटिक है इस लिहाज से
कि आपके एम्बेसडर ने नोट्स लिए, मिनट्स लिए, जो मीटिंग हुई उसके, और जिस शख्स ने ये बात की वो उनका कोई मेरा ख्याल है 3rd पोजीशन पे वो ऑफिसर है कोई। सही। लेकिन किस्सा ये है कि चूंकि लिखा हुआ उन्होंने कोई नहीं दिया, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने कहा जी हमने तो कोई दिया ही नहीं, इनको कहा ही नहीं कुछ ऐसा। अब वो अगर इंडिविजुअल कल को मुकर जाए, वो कहे कि जी मैंने तो अपनी कैपेसिटी में बात की थी, तो ये उसमें भी मसला आ सकता है। लेकिन बाहर सूरत चूंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसको एग्जामिन करके तो ये 3 नुकात अप्रूव किए थे कि आप प्रोटेस्ट भी उनसे करें और ये बताया जाए कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। अब अमेरिका उसको रिजेक्ट करे ना करे, लेकिन अब हमारे अपने एक्सपर्ट्स ने उसको ये तस्लीम कर लिया। सही। अब उसमें ये कि मदाखलत के बाद आगे का जो लिंक है कि उन्होंने किसी को पैसा दिया, मियाँ साहब बाहर थे, उन पर इल्जाम लग रहा है, या यहाँ पे कुछ लोगों ने लिया, इसके शवाहिद हुकूमत के पास होने चाहिए। और अगर नहीं होंगे तो फिर ये खासा बड़ा सेटबैक होगा हुकूमत को। और अगर शवाहिद हैं कि ये सिर्फ ऐसे हम कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि फलां मिला था, ये मिला था, तो वो अगर मिले हुए लोग जाके कल को कहें जी हम तो जाके वहां पे कोई ऐसी बात नहीं करके आए, हमने तो सिर्फ ये है कि आज के सियासी हालात पे बात की थी, कोई ऐसा। अब अगर वो कन्वर्सेशन ऐसी है और उसका सबूत गवर्नमेंट के पास है तो उसका मुझे पता नहीं, अगर वो सबूत हो तो फिर तो बहुत अच्छा। और अगर सबूत निकल आए और सुप्रीम कोर्ट में एक दफा उन्होंने सबूत देख के ये कह दिया कि जी हाँ साजिश थी, तो फिर ऑपोजिशन का भट्टा बैठ जाएगा, वो बेड़ा गर्क हो जाएगा उनका। बिल्कुल सही। अहमद बिलाल साहब, जल साहब मेरे साथ रहे। अहमद बिलाल साहब, आज की सारी एपिसोड के बाद आपको लग रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे? क्योंकि हुकूमत, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन अब नए इंतखाबात से फौरी इलेक्शन से क्यों भाग रही है। ऑपोजिशन ये कह रही है कि अदम एतमाद से तो आप भागे हैं। देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट अगले 1 आध दिन के अंदर कोई फैसला लेती है इस बारे में, बल्कि 1 आध दिन भी मैं समझता हूँ कल अगर फैसला कर लेती है कि डिप्टी स्पीकर साहब का ये जो एक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक था या नहीं था, तो फिर तो यूँ समझिए कि ये इस बारे में फैसला हो सकता है। अगर वो कहें कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो ये रिवर्स हो जाएगा मामला, फिर असेंबलियों की रिजोल्यूशन भी रिवर्स हो जाएगी और फिर शायद ये उसके ऊपर वोटिंग हो और फिर वो सारा प्रोसेस वहीं अपने ट्रैक पे वापस आ जाए। तो आपको लगता है कल तक फैसला हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं तो अगर की बात कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन अगर ये ऐसे नहीं होता तो इसका मतलब है कि फिर ये एक पैरेलल ट्रैक पे चीज चलती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट इसको एग्जामिन करता रहेगा जैसा कि वो अमूमन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर से आर्टिकल 63A के ऊपर हुकूमत ने एक रेफरेंस भेजा हुआ है। हाँ। वो उसको देख रहे हैं। 2-3 दिन अटॉर्नी जनरल साहब ने उसके ऊपर आर्गूमेंट्स दिए हैं, बाकी 2-3 दिन किसी और लोगों ने भी दिए हैं और शायद मजीद भी कुछ दे। लेकिन मामलात की सेंसिटिविटी को भी तो देखकर आपने अगर वो सेंसिटिव होता है, लेकिन इसके बावजूद चीजें चलती रहती हैं। तो उसका मतलब ये होगा कि कल से फिर ये होगा कि चूंकि अब ये असेंबलियां डिसॉल्व हो गई हैं, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो अब ये इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अपने इक़दामात का प्रोसेस शुरू कर देगा।